आज मैं 80 साल का हो गया हूँ। सुबह के ठीक 4 बजे मेरी आंख खुल गई। यह एक ऐसी आदत है जो 40 साल पहले काम के चक्कर में लगी थी और अब छूटती नहीं, भले ही अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह न हो। मैं काफी देर तक अपने बिस्तर के कोने पर बैठा रहा, बस घर की खामोशी को सुनता रहा। अब यह घर बहुत शांत रहता है। जब आप 80 के होते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी अब सिर्फ लाइफ हैज बिकम अ सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस। आप लोगों को खो देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को खो देते हैं और धीरे धीरे आप खुद के उस वर्जन को भी खो देते हैं जिसे आप परमानेंट समझते थे। मैंने हाल ही में कहीं एक बात पढ़ी थी कि सेहत एक ऐसा ताज है जिसे सिर्फ एक बीमार इंसान ही देख सकता है। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार इसी के बारे में सोच रहा हूँ। यह ख्याल दिल दहला देने वाला है क्योंकि यह सच है। जब वो क्राउन आपके सिर पर होता है तो आपको उसका वजन महसूस नहीं होता। आपको पता भी नहीं होता कि वो वहाँ है। आप एक राजा की तरह घूमते हैं, अपने शरीर को एक ऐसी मशीन समझते हैं जो कभी नहीं टूटेगी। आप बिना दर्द के सांस लेने या किचन तक चलकर जाने जैसी बेसिक चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने 75 साल तक वो ताज पहना और कभी आईने में उसे नहीं देखा। अब जब वो छिन गया है तो दूसरों को देखते वक्त मुझे सिर्फ वही ताज नजर आता है। मैं पार्क में युवाओं को देखता हूँ तो मुझे उनकी खूबसूरती से जलन नहीं होती, मुझे उनकी इग्नोरेंस से जलन होती है। मुझे इस बात से जलन होती है कि वे बिना यह सोचे घास पर बैठ जाते हैं कि वे वापस खड़े कैसे होंगे। उन्हें सांसों की परवाह नहीं है क्योंकि वे दौड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं। उनके सिर पर वो ताज है और उन्हें खबर तक नहीं है। मैं यहाँ किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं पहुँचा हूँ। मैं कोई लापरवाह इंसान नहीं था। सच तो यह है कि लोग मुझे एक सक्सेसफुल इंसान मानते थे। मैंने एक लॉजिस्टिक्स फर्म में 34 साल तक मिडिल मैनेजमेंट में काम किया। मैं वो आदमी था जो कभी डेडलाइन मिस नहीं करता था। मैं वो आदमी था जो रात के 7 या 8 बजे तक ऑफिस में रुकता था क्योंकि मुझे लगता था कि प्रोवाइडर होने का मतलब यही है। मुझे लगा मैं एक फ्यूचर बना रहा हूँ, लेकिन आप उस भविष्य में रह ही नहीं सकते अगर आपने उसे बनाने में अपना शरीर ही खर्च कर दिया हो। जब मैं 35 साल का था, मेरी पत्नी सुनीता मसूरी जाना चाहती थी। मुझे आज भी वो पल साफ याद है क्योंकि मैं उस वक्त उसके इस सुझाव से चिढ़ गया था। सोमवार को मेरी एक रिपोर्ट ड्यू थी। मैंने उससे कहा, अगले साल चलेंगे सुनीता, जब चीजें थोड़ी सेटल हो जाएंगी तब चलेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है। मैंने वो शब्द बहुत वक्त है ऐसे कहे जैसे मैं वक्त का अरबपति हूँ। मुझे लगा वक्त कोई ऐसी चीज है जिसे मैं बैंक में जमा कर सकता हूँ और बाद में खर्च कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वक्त एक धोखेबाज साहूकार है। यह आपको वो देता है जो आप चाहते हैं, लेकिन ब्याज में आपकी वाइटैलिटी यानी आपकी जान ले लेता है। हम कभी मसूरी नहीं गए। अगला साल 5 साल में बदल गया और उन 5 सालों में मुझे 12 घंटे ऑफिस की कुर्सी पर बैठने की वजह से स्लिप डिस्क हो गई। फिर बच्चों के स्कूल का प्रेशर आ गया। फिर मेरे घुटनों से वो आवाजें आने लगी। जब तक मेरे पास वाकई वक्त आया तब तक मेरे घुटने मेरा साथ छोड़ चुके थे। छोटी छोटी बातें ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। वो मिस की हुई वेकेशन दुख नहीं देती। दुख इस बात का होता है कि आपने अपने शरीर के साथ एक ऐसी किराए की गाठी जैसा बर्ताव किया जिसे आप कभी वापस नहीं करना चाहते थे। मैंने 20 साल तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, खुद को शार्प रखने के लिए बहुत ज्यादा कैफीन ली और रात को थकान मिटाने के लिए शराब का सहारा लिया। मैंने यह इसलिए नहीं किया कि मैं शौकीन था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं प्रोडक्टिव रहना चाहता था। हमारा समाज एक प्रोडक्टिव आदमी से बहुत प्यार करता है। वे आपको यह नहीं बताते कि प्रोडक्टिविटी अक्सर अपने ही घर को जलाकर ऑफिस को गर्म रखने जैसा है। मुझे याद है मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि एक इंसान की 2 जिंदगियां होती हैं और दूसरी तब शुरू होती है जब उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। तब मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैं 40 साल का था। मुझे लगता था मैं इनविंसिबल हूँ। मुझे लगता था कि छोटे मोटे दर्द तो बस मेहनत के पदक हैं। मुझे लगा कि थकना तो लाइफ का हिस्सा है।
मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो थकान मेरी रूह की पुकार थी कि ये जहाज अब डूब रहा है। 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जहाज में हर तरफ छेद हो चुके थे। हाई ब्लड प्रेशर, एक ऐसा दिल जो किसी डरे हुए पक्षी की तरह धड़कता था और एक पीठ जो लोहे की तरह सख्त हो चुकी थी। मैं रिटायर हुआ और सबने मुझसे कहा, अब तुम खुलकर जी सकते हो। ये कितना बड़ा झूठ है। आप खुलकर तब नहीं जी सकते जब आपका शरीर एक पिंजरा बन चुका हो। आप तब ट्रैवल नहीं कर सकते जब आपको यह चिंता सताती हो कि पास में हॉस्पिटल कहाँ है या होटल का बिस्तर आपको अगली सुबह उठने की, आपको यह है जो भी है, लायक छोड़ेगा भी या नहीं। मैंने अपने 60 का दशक वेटिंग रूम्स में बिताया। रिटायरमेंट के ब्रोशर में वे इस हिस्से के बारे में कभी नहीं लिखते। आप उन बेरंग कमरों में पुरानी मैगजीन लेकर घंटों बैठे रहते हैं, इस इंतजार में कि सफ़ेद कोट पहना हुआ एक आदमी आपको बताएगा कि इस महीने आप अपने वजूद का और कितना हिस्सा खोने वाले हैं। वहाँ आपको रोज़ वही लोग मिलते हैं। हम सब एक दूसरे को एक खामोश दुख के साथ देखते हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें बहुत देर से समझ गए। और मेली प्रेटिट के साथ आया कि हमने सोने के बदले कंकड़ बटोर लिए थे। सुनीता 4 साल पहले गुजर गई। मेरे लिए वही टर्निंग पॉइंट था। उसकी मौत अचानक नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म हुई। और सबसे मुश्किल हिस्सा उसकी देखभाल करना नहीं था, बल्कि ये एहसास था कि अपनी आखिरी उम्र में भी वो ऐसी चीज़ें करना चाहती थी जो मैंने शारीरिक रूप से नामुमकिन बना दी थी। वो समंदर किनारे बस टहलना चाहती थी, मैराथन नहीं, बस रेत पर 1 मील की सैर। और मैं नहीं कर सका। मैं एक बेंच पर बैठकर उसे खुद से दूर पानी की तरफ जाते हुए देखता रहा और मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने 34 साल उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए काम किया, अच्छी जिंदगी देने के लिए काम किया, और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उसके साथ 1 मील भी नहीं चल सका। मैंने अच्छी जिंदगी के लिए ऑफिस में वक्त बिताया। मैंने डिनर के वक्त ईमेल के जवाब दिए ताकि अच्छी जिंदगी मिल सके। और वो अच्छी जिंदगी अंत में सिर्फ एक बैंक बैलेंस निकली, जिसे अब मैं फिजियोथेरेपी और दवाइयों पर खर्च कर रहा हूँ। ये बहुत ही कड़वा सौदा है। मैं अपनी पाई देने को तैयार हूँ अगर कोई मुझे वापस 35 साल का बना दे। भले ही मेरी सैलरी कम हो, लेकिन शरीर काम करता हो। मैं उस ट्रिप पर जाता, मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता, मैं घड़ी देखे बिना खाना खाता। अगर आप इसे सुन रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां आपको लगता है कि आप हमेशा जवान रहेंगे, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप रातों रात अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है। आपके पास बिल हैं, जिम्मेदारियां हैं, एम्बिशन है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि एक बार आईने में देखें और उस ताज को पहचानने की कोशिश करें। आपको लगता है कि खुद को काम के बोझ तले दबा देना जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि अपनी नींद और सेहत कुर्बान करना त्याग है। लेकिन आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं? अगर आप उन्हें देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे, या उससे भी बुरा कि आप वहां मौजूद तो हैं लेकिन सिर्फ एक साए की तरह, इतने थके हुए कि किसी से बात न कर सकें, इतने दर्द में कि खेल न सकें, और इतने डिस्ट्रैक्टेड कि किसी की सुन न सकें। मेरा एक बेटा है राहुल, वो अब 45 साल का है। वो भी वही कर रहा है जो मैंने किया था। मैं रविवार के डिनर पर भी उसे फ़ोन में उलझा हुआ देखता हूँ। मैं उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखता हूँ। मैं उससे कहने की कोशिश करता हूँ, राहुल थोड़ा धीरे चलो। काम सोमवार को भी वहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी सेहत 20 साल बाद नहीं रहेगी। वो बस मेरी तरफ देखकर वैसी ही मुस्कुराहट देता है जैसी लोग बुजुर्गों को देते हैं। वो कहता है, पता है पापा, बस ये क्वार्टर निकल जाए, फिर ब्रेक लेंगे। मैं उस क्वार्टर को जानता हूँ। मैं 40 साल तक उसी क्वार्टर में जिया। वो कभी खत्म नहीं होता। हमेशा एक नया प्रोजेक्ट, एक नया टारगेट रहेगा अपनी जिंदगी को टालने के लिए। और फिर एक दिन आप 80 के हो जाते हैं और सारे क्वार्टर खत्म हो चुके होते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैंने कई मायनों में एक पूरी जिंदगी जी है। मेरे पास यादें हैं, सिर पर छत है। लेकिन इस जिंदगी में एक खास तरह का अफसोस है। यह अफसोस कि मुझे पता है कि अपनी जेल की चाबी
मेरे ही पास थी। मैंने खुद स्ट्रेस को चुना, मैंने खुद सुस्त जीवन शैली चुनी। मैंने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज किया क्योंकि उन्हें सुनना मुझे कमजोरी लगता था। सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हिस्सा ले पाने की काबिलियत। जब आप इसे खो देते हैं तो आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाते हैं। मैं अब सिर्फ एक दर्शक हूँ। मैं अपनी खिड़की से दुनिया को देखता हूँ, मैं मौसम बदलते देखता हूँ और मुझे अपनी हड्डियों में खूबसूरती से ज्यादा ठंड महसूस होती है। काश मुझे पता होता कि मेरा शरीर ही एकमात्र घर है जिसमें मुझे हमेशा रहना है। मैंने ईंट पत्थर के घर की किश्तें भरने में इतना वक्त लगा दिया और मांस हड्डियों के इस घर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आप घर बेचकर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन एक टूटे हुए शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। आप बस उसमें तब तक बैठे रहते हैं जब तक रोशनी बुझ न जाए। मैं ये बातें किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा। इसमें कोई प्रेरणा नहीं है कि एक आदमी को अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर ये समझ आए कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें फालतू कामों में बर्बाद कर दी। मैं आपको यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह सच है, और सच अक्सर खामोश होता है और इसमें दर्द होता है। अगर आज आपकी सेहत ठीक है तो आप एक बहुत अमीर इंसान हैं। हो सकता है आप किराया भरने के लिए संघर्ष कर रहे हों, करियर की चिंता हो या लग रहा हो कि आप लाइफ में पीछे हैं, लेकिन अगर आप चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, बिना तकलीफ के हिल डुल सकते हैं, तो आप सिर पर ताज पहनकर घूम रहे हैं। प्लीज अपनी खातिर एक राजा की तरह व्यवहार करना शुरू करें। ताज छिन जाने तक का इंतजार न करें, यह समझने के लिए कि आपने उसे पहना था। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि इंजन अब रुकने वाला है, और यह ठीक है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन मेरा आखिरी पछतावा यह नहीं है कि मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए या विदेश नहीं घूमा। पछतावा यह है कि मैंने उस शरीर की कद्र नहीं की जो सही सलामत था। मुझे समझ नहीं आया कि सेहत ही हर चीज की फाउंडेशन है। इसके बिना बाकी सब कुछ बस उन चीजों का ढेर है जिन्हें मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब अपनी ड्राइववे के अंत तक टहलने की कोशिश करूंगा। इसमें मुझे 10 मिनट लगेंगे। पहले इसमें सिर्फ 30 सेकंड लगते थे। अगर आप इसे 30 सेकंड में कर सकते हैं तो आज इसे करें और शुक्रगुजार रहें। सिर्फ करें नहीं, उसे महसूस करें। अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, अपने फेफड़ों को फैलते हुए महसूस करें। चल पाना भी एक खूबसूरत एहसास है। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ है तो अपने विचार जरूर साझा करें। 80 की उम्र में अकेलापन बहुत होता है, और उन लोगों की बातें सुनना जो अभी जिंदगी की जद्दोजहद में हैं, मुझे दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। अपना ख्याल रखें। इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखें या हमेशा जिंदा रहें, बल्कि इसलिए ताकि आप उस जिंदगी को जी सकें जिसे बनाने के लिए आप इतनी कही मेहनत कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में खाली घर में बैठकर ताज देखने का इंतजार न करें, उसे अभी देखें। बस मुझे इतना ही कहना था। सूरज निकल रहा है और मैं कुछ देर उसे देखना चाहता हूँ। यह उन चंद चीजों में से एक है जो मैं अब भी बिना किसी की मदद के कर सकता हूँ, और आज के लिए